ओम शांति। 24 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली, जिसका हम मंथन करेंगे। प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उससे भी बेस्ट, उसके बाद आप देख रहे हैं www.brahmakumarisbk शांति। किसी भी ब्राउजर में आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, तो इस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगा, जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें आप यदि YouTube पर जाना चाहते हैं तो आप YouTube पर क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। YouTube पर आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा जुड़ जाएंगे। और उसके जुड़ने के बाद आप सामने देख सकेंगे और यहाँ आपको वीडियो लाइव जुड़ने में सुविधा होती है। नेक्स्ट वीडियोस आपको सामने दिखाई देते हैं, आप उसके बाद जिन भी वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। और यदि हम उस समय लाइव नहीं है तो भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमारा भोजन या तो YouTube पर मुरली सुनेंगे या हम मुरली पढ़ेंगे। और जो भाई बहनें मुरली सुनना पसंद कम करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक क्लिक करेंगे और आपके सामने लिख खुल के आएगा। अब यहाँ आपको क्या फायदा मिलता है? एक तो मुरली आप पढ़ सकते हैं और आप आगे की मुरली भी आज जैसे 25 तक 26 तक आप मुरली ले सकते हैं। और उसके बाद पीछे की मुरली आप पीछे चलते जाइए, डेट बदलते जाइए, आपके पास मुरली आती जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे अपनी भाषा में, पहले तो ये था कि हम हिंदी में ही पढ़ सकते थे, मुरली तो हिंदी में ही मिलेगी। अब आप किसी भी भाषा में मुरली को ले सकते और अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। नीदरलैंड की भाषा में पढ़ना है तो नीदरलैंड की भाषा में पढ़ लो, आप किसी भी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सुन भी सकते हैं, और इसको आप यहाँ से प्रिंट करने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने मित्र संबंधियों को भेजकर उन्हें आप ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जो भाई बहनें अपनी भाषा में नहीं पढ़ पा रहे थे, अब वो अपनी भाषा में ही पढ़ सके। यहाँ मैं एक छोटा सा समाचार और दे दूं कि YouTube वीडियो में भी अब ये सुविधा आ गई है। 24 घंटे के बाद, मतलब जो भी वीडियो अपलोड होती है, लगभग 24 घंटे के बाद वे भी अन्य भाषाओं में उपलब्ध होने लग रही है। धीरे धीरे उनकी भाषाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और उसके बाद आप मुरली का प्रश्न पत्र रिवीजन करने के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रश्न पत्र का आ जाएगा।
ये हिंदी और इंग्लिश में आपके पास अवेलेबल होता है। मुरली सुनने के बाद आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने सही उत्तर दिए, और उतना आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई रिजल्ट पास करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमने इतने ज़्यादा नंबर लिए। अपनी पीठ थपथपाना ये सबसे बड़ी बात है, और आप इसको रिवाइज करके अपने आप को उन्नति के रास्ते पर बढ़ा सकते हैं, और दिन में कितनी बार कर सकते हैं। और जिनके पास आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, ताकि वे भी अपना मुरली रिवीजन करें, क्योंकि रोज आपको भेजना होगा उनके पास। तो जो आपके पास ग्रुप बने हुए हैं उनको भेजकर उनको भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है लाइव जुड़ने के लिए। आप एक ही क्लिक में लाइव भी जुड़ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही क्लिक में रेडी टू ज्वाइन है। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट दी हुई है। सारे हमारे सबसे बड़ी विशेषता आपको प्लेलिस्ट की ये मिलेगी कि आप वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट भी देख सकते हैं। टेक्स्ट भी जो वीडियो के अंदर कहा गया है, आप राजयोग कोर्स कर रहे हैं, राजयोग कोर्स का वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आप उसके टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं। उसके टेक्स्ट के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए, जैसे टेक्स्ट ये टेक्स्ट हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ सकें। सुनने में क्या है कि जो चीज निकल गई अब वो निकल गई, अब हम उसे रिवाइज करना चाहे तो नहीं कर सकते, परंतु यहाँ आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं उनको अपलोड कर रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर हम टेक्स्ट भी दे रहे हैं, ताकि आप उन बातों को और अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि सुनने में बात निकल गई, हम दोबारा उसे नहीं देख सकते। यहाँ आप हर बात को दोबारा कितनी बार देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न भी हमने दिए हैं, ताकि आप उन प्रश्नों के उत्तर भी जान सकें। और ये प्रश्नों के उत्तर सेवा के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप में जहाँ भी ग्रुप में किसी से पूछने में आपको समझ मिलती है कि हम कैसे प्रश्न पूछें, तो आपके उनके द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये टेक्स्ट को यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे भाई बहनें इस बात के लिए कहते थे, और ये बात भी अब एकदम सहज हो गई। और लास्ट हमें होता है, कहीं जाते हैं तो हमें बाबा का घर वहाँ जरूर मिलना चाहिए। बाबा का घर हमारे लिए सबसे बड़ा घर है। हमारी वहाँ जाकर के ये इच्छा होती है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है, सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी की शाखा। आप उसे क्लिक करेंगे, नियर मी कहेंगे, आप कहीं भी होंगे। जैसे आज मैं गुड़गांव से बाहर हूँ, तो गुड़गांव के बाहर के भी मुझे सेंटर दिखाई देंगे, और जहाँ पर कौन सा सेंटर कितना दूर है और मैं वहाँ सेंटर पर जाना चाहता हूँ, वहाँ का मोबाइल नंबर से फोन करके पता कर सकता हूँ क्लास का टाइम क्या है, मिलने का टाइम क्या है, और वहाँ की डायरेक्शन क्या है। ये सारी बातें आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाती हैं। इसका लाभ सब तक पहुंचाने के लिए आप अपनी सेवा करके, सहयोग करके उनका लाभ उठाने का मौका दे सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। कौन सा झाड़ पुराना हो गया है जिसको समाप्त होना है भाई?
कोई झाड़ पुराना हो गया है क्या? उल्लू को कहा जाएगा पुराना झाड़। कौन सा? उल्लू को कहा जाएगा। किसका पुराना झाड़ है? सृष्टि चक्र के जब कलयुग चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा पुराना है झाड़ तो कलयुग में कहा जाएगा, जड़ीभूत हो गया है। कल्पवृक्ष का झाड़। कौन सा झाड़ जड़ भूत हो गया है? कल्पवृक्ष का। कल्प वृक्ष। अच्छा, कल्प वृक्ष का झाड़ जड़ी भूत हो गया। तो अब इस झाड़ को क्या होना है? विनाश होना। कल्प वृक्ष का झाड़ जो है वो जड़ी भूत हो गया है, अब उसका विनाश होना है। ऊपर विनाश दिखाया है। जब विनाश होना है तो उसके बाद क्या होता है? नया झाड़ शुरू होता है। विनाश के बाद नया झाड़ शुरू होता है। एक तरफ विनाश होता है। हाँ जी, थोड़ा सा जोर से बोलो। जड़ीभूत हो गया। हाँ, जड़ी भूत हो गया है। अब उसके विनाश का समय आ गया है और विनाश के साथ साथ एक तरफ शंकर द्वारा विनाश होता है, उससे पहले स्थापना का भी कार्य होता है। जो ब्रह्मा है वो विष्णु स्वरूप बनते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनते हैं और कृष्ण के रूप में जन्म भी लेते हैं। सतयुग का प्रथम राजकुमार विनाश से पहले ही जन्म लेता है, ना कि विनाश के बाद। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। इसलिए लड़ाई के पहले परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं। लड़ाई के पहले परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, तो अब हमें परमात्मा से पढ़ना है। बीज रूप परमात्मा, अविनाशी बीज रूप परमात्मा शिव सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं और वो आकर हमें पढ़ा रहे। तो अब हमें पढ़ना है। पूरा वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा ने 100% पवित्र बनकर हर कल्प वर्षा लिया है और अब वर्षा ले रहे। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। बाबा को किसका संगठन चाहिए? माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को एक संगठन चाहिए जो माताओं का संगठन, भाइयों का नहीं। किसका संगठन चाहिए? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल हो, कमाल करके दिखाए। किसी भी रग में नहीं होना, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। ये रग क्या होती है? किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। लगाव होता है भाई जी। लगाव, मोह की रग बहुत नुकसान करती है। मोह की रग बहुत नुकसान करती है। उसको कुछ होता है, मतलब रग किस लिए कहा? वास्तव में
रग कहा जाता है नस को। जैसे मां के गर्भ में बच्चा और मां जुड़े होते हैं एक नस के द्वारा, तो कुछ भी मां को दुख होगा तो वो तकलीफ बच्चा भी महसूस करेगा। यहां तक कि मां कुछ खाती है, उसका टेस्ट बच्चे को अच्छा लगता है, वो मुस्कुराता है। और मां कुछ ऐसा खाती है तो मां को लात भी मारता है, रोता है, क्या खा रही है। मतलब ये दोनों रिएक्शंस जब अल्ट्रासाउंड में देखा गया, पाया गया। मतलब ये बहुत वंडरफुल बात है कि एकदम तुरंत बच्चा रिएक्ट करता है, खुशी भी और दुख भी, इन दोनों को गर्भ अवस्था में देखा गया। तो ठीक इसी प्रकार से वो रग जुड़ी हुई होती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये रग जो जुड़ी होती है किसी के साथ, तो उसको दुख होता है तो हमें भी दुख होता है, उसको खुशी होती है तो हमें भी खुशी होती है। और ये भी एक ऐसा बंधन है कि अपने दुख सुख तो हमने लेने हैं, और अब वो जुड़ गया है उसके साथ, तो उसके भी दुख सुख हमारे हो जाते हैं। इसलिए हम अपने ही बराबर करें, हम दुनिया का ठेका क्यों लें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आया है। मीठा बाबा क्या करने आया है? हमको स्वर्गवासी बनाने आया है। यहां आए हैं, ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंधन में है। अब सब कहाँ हैं? जीवन बंध में है। कलयुग में होता है जीवन बंध, और सतयुग में होता है जीवन मुक्ति। कलयुग में होता है जीवन बंध, सतयुग में होता है जीवन मुक्ति। और कितनी देर में मिलता है जीवन बंध से जीवन मुक्ति? कितनी देर में मिलती है जीवन बंधन से जीवन मुक्ति? 1 सेकंड में मिलती है भाई जी। कोई एक एग्जाम्पल बताओ जिसको 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली हो जीवन बंधन से। राजा राजा जनक को दिखाया गया है, उनको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। किसको? राजा जनक को। पता नहीं वो कहाँ का गपोड़ा है। बाबा ने भी भक्ति मार्ग का गपोड़ा उठा करके राजा जनक का पाठ बाबा का ही तो है, ब्रह्मा बाप को मिली ना। राजा जनक ब्रह्मा बाप को कहेंगे। हाँ, उनको भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ब्रह्मा को क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली? एग्जाम्पल है आपके सामने। वही एग्जाम्पल दो।
जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली हो। वो बाबा ने मुरली में कहा कि जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, क्योंकि दुनिया वाले कहते आ रहे, दुनिया वालों ने लिखा है कि जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु क्या बाबा के ज्ञान में ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली हो? ये जैसे शरीर से हम आत्मा जिस दिन समझ लिए, अपने आप को जान लिए, तो वो एक सेकंड में जीवन मुक्ति। किसको मिली उसका नाम बताओ ना, कब मिली, कैसे मिली? मुरली में कोई जिक्र है? भाई जी, हाँ जी। वहाँ पर नीचे हो गया एक सेकंड में, तो रावण से हम आ गए राम राज्य में, एक सेकंड में नीचे हो गया, नहीं मेरे बाप है, तो वही जीवन मुक्ति मिल गया मुझे। मुझे समझ में नहीं आया, एक सेकंड में क्या हुआ? नीचे हो गया ना बाप पर। कौन नीचे हो गया? ये मेरे बाप है शिव बाबा को, शिव बाबा पर नीचे हो गया। निश्चय हो गया, नहीं निश्चय हो गया, नीचे नहीं, निश्चय होने से क्या आपको जीवन मुक्ति मिली है? हाँ भाई जी, रावण से हम निकल गए। अभी तक हम जीवन बंधन में हैं। जीवन बंधन नहीं है। हाँ जी, जैसे ही अपने को आत्मा समझा, इस शरीर से छुटकारा हो गया, दुख से छूटे। कहाँ छुटकारा हुआ हमारा? सोचो, हमारा किसी का छुटकारा हुआ हो, एक बताओ ना। भाई जी, ये मतलब अनुभव होता है, कभी कर सकती हूँ आप। भाई जी, पहले हम रावण राज्य में थे, हम अपने को आत्मा नहीं समझते थे, देह समझते थे, अब अपने को आत्मा समझते हैं। भाई हम सारे, देखिए सारे जितने भी हम बैठे हैं या जितने भी बाद में मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे, वो विचार करके देखे क्या हम जीवन मुक्त हुए हैं। ये बात ठीक है कि किसी के जीवन बंधन 1% कम हुआ, किसी का 2% कम हुआ, किसी का 10% कम हुआ, किसी का 20%, किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 90%, परंतु 100% किसी का खत्म हुआ नहीं भाई जी, होगा भी नहीं ना। क्योंकि सीट, भाई जी सीट फीस तो एक ही का है 100%, बाकी तो सब नंबर बार में है। प्रश्न नहीं समझ में आता या मैं समझा नहीं पा रहा हूं प्रश्न, कि कोई एग्जाम्पल आपके सामने है जो मुरली में प्रमाण हो? जनक तो भक्ति मार्ग का है, जो ब्रह्मा कुमार बना हो और वो 100% पवित्र बना हो और उसको एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली हो। तो ब्रह्मा बाबा को कहा जाएगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा को कहा जाएगा नहीं, कहा है। जी, ब्रह्मा बाबा को कहा है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण एक ही सेकंड में कृष्ण के रूप में जन्म भी लिया, तब उसका क्या हुआ? जीवन मुक्त। जीवन बंधन से मुक्त तभी हो गया जब ब्रह्मा बाबा गया, परंतु सूक्ष्म शरीरवासी रहा 33 वर्षों तक और सूक्ष्म सेवाएं करता रहा, और उसके बाद स्थूल सेवा के लिए पहला नंबर ब्रह्मा बाबा को, उसके बाद उन आत्माओं को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है जो इस समय संगम पर जन्म लेते हैं। बाकी किसी को भी एक सेकंड में जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जी भाई जी। बाकी सब
मुक्ति धाम में जाते हैं। ये जीवन मुक्त होने के बाद मुक्ति धाम में जाते हैं जी और वो मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्त होते हैं। ये एक सेकंड में इसी जीवन में, इसी संगम पर, इसी कल्प में जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण के साथ जन्म लेते। हाँ जी, पूछ सकते हो आपसे? नहीं समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? एक प्रश्न आ गया इसी मेरे मन में जग गया कि जैसे क्लास में आपने बताया था कि 33 साल ब्रह्मा, 33 साल शंकर और 33 साल विष्णु के पाठ चलता है, 99 साल। तो इसमें जो भाई बहने 40 साल 50 साल से पढ़ाई कर रहे हैं उनका कैसे पार्टी क्लियर होगा? तो कुछ 33 तो क्रॉस तो गए। उनके लिए 33 का फार्मूला लागू नहीं होता। ये फार्मूला केवल और केवल शिव बाबा पर लागू होता है, जो पूरे 100 साल के लिए, पूरे कल्प के लिए बाबा का साथी बनता है। बाकी सब आत्माएं कोई 6 महीने लेट आए, कोई साल लेट आए, कोई 2 साल लेट आए, कोई 10 दिन लेट आए, फिर पुरुषार्थ करके अब जो जितने लेट आए वो वर्ष उनमें काउंट नहीं होंगे, उनके लिए काउंट नहीं होंगे। संगम युग उस समय से शुरू होता है जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। बाकी तो बाद में आएंगे ना। जी भाई जी। तो ये फार्मूला उन पर लागू नहीं होगा। ये फार्मूला बाबा पर ही होगा, क्योंकि जिस दिन शिव बाबा है उस दिन से उनकी गिनती शुरू हो गई। संगम युग, हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो गई। संगम युग शुरू हो गया और संगम युग शुरू हो गया तो बाकी तो बाद में ही आए, चाहे कोई 10 दिन बाद आया हो, चाहे 1 घंटा बाद आया हो। जैसे उनकी बहू ने देखा कि उनके तन में परमात्मा आए हुए हैं, उसको यदि वही टाइम परमात्मा के आने का था पहली बार, तो उनकी जो क्या कहते हैं बहू है, उसको पूरे 100 साल होंगे। लगभग कुछ घंटे का अंतर कह सकते हैं, कुछ मिनट का अंतर कह सकते हैं, बाकी सबको 100 साल मिले ऐसी बात नहीं। अब सब जीवन बंधन में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला, दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वो बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी
सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूं, कल्प पहले माफिक। यह भूलना नहीं चाहिए, माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। जब किसी का आने पर स्वागत करना होता है, उसके आने पर बैंड बाजे बजाए जाते हैं। बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, ये तुम ही जानते, और ना जाने कोई। गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, ये सिर्फ तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, ये अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टाकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। हम 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं, श्री कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। ये है ही पतित दुनिया,
एक भी पावन नहीं, जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वे अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। बल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने, ये अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा हमको याद करने नहीं देती। बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। किसको दोष देते हैं? माया को। कौन है जो हमें याद नहीं करने देता? माया कैसे याद नहीं करने देती? कौन बताएगा? माया हमारी कमियां ही है। माया हमारी कमजोरियां हैं। हमारी कमजोरी कैसे पता लगती है कि मैं कमजोर हूं? ये आपको कैसे पता लगता है? जब हम बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते और माया जो बोलती है वो करना शुरू कर देते हैं। संकल्प खराब होता है भाई जी कभी कभी। हाँ जी, संकल्प भी तो खराब हो जाते हैं कभी कभी। उसके खराब होने का कारण होता है मेरे बाबा की श्रीमत पर ना बने हुए संस्कार। संस्कार ही हमारे बताते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं या कितने कमजोर हैं। संस्कार बनाए जाते हैं। बिगाड़ना और बनाना, संस्कारों को बनाना और बिगाड़ना ये एक ही बात है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत पर बनाना चाहिए। जितने संस्कार हमने मन मत पर मत के आधार पर बनाए हैं उन संस्कारों को नुकसान ना पहुंचे। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन
चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई में भी आम व्यक्ति तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर, परंतु उसमें क्या हुआ था, महाभारत की लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ था, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए, महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना ही, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे ये वही लड़ाई है जानते हो तुम अभी रोशनी में हो और ये जानते हो कि विनाश होना ही है। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए। एक दो को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का निश्चय चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी, हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। पावन बने तो जरूर जाना, पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र, काम
महाशत्रु है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्ट मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। ये क्या होता है? तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। क्या मतलब है तकलीफ का चत्ती के साथ? चपटी का मतलब है जो तमाचा होता है। नहीं, चत्ती। नहीं सारी जी, जब पुराने कपड़े फट जाते हैं ना तो उसमें दूसरा कपड़ा ऐड करके सिलाई करते हैं, चपटी। चिपकी। हाँ, कपड़ा गड़ जाए, फट जाए तो उस जगह पर एक नया कपड़ा काट कर चिपकाया जाता है। आजकल अंदर से ज्यादा चिपकाते हैं ताकि बाहर कम दिखाई दे। तो पुरानी शरीर को बीमार हो जाए तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? रिपेयर करना पड़ेगा ना। सर्जरी का बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, सर्जरी। यहाँ सर्जरी को चत्ती कह रहे हैं बाबा। इस शरीर में भी मोह ना रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है, कोई परेशानी आई है, तकलीफ हो रही है तो हम माया का क्या करा दे? शरीर का ऑपरेशन कराएं, चत्ती लगाएं, टाके टूके लगाएं, काटा पीटी करें, समझ गए? परंतु ठीक करें। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, शरीर को तो कुछ ना कुछ होता रहता है। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो ये शरीर छोड़ना है। योग बल से इनको थमाना है। योग बल से इनको थमाना है, कहीं ना कहीं यूज करना है। अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से उनको थमाना है। मुरली वहीं टंगी हुई है। बाप को याद करते रहना है। अपनी को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा।
तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते हैं होंगे, वे फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं। उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। हम 84 जन्म कैसे लेते? विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्ष्य को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है। बाबा से सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना। हम बाबा की स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। बाबा क्या है? हमें स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है। हमारी ये फैमिली है। दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है। पुत्रों को हक है। पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी
वह श्री नारायण बने। ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। श्री राधे राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, शिव ही शिव है। ये गुण गुणधानी कर दी है, ये गुण गुणधानी कर दी है। किसको पता है गुणधानी? पता नहीं। आया है कभी गुणधानी आपके जीवन में? किसने खाया? गुड़ गुड़धानी खाया किसने कि नहीं खाया? गेहूं में गुड़ मिला के खाते हैं। गेहूं में। वैसे गेहूं से जौ का नाम लिया जाता है, यानी गुड़ जौ के जो है ना भून करके गुड़ मिलाकर खाते हैं। कुछ गेहूं को भी गुड़ मिलाकर खाते हैं। गरम गरम गुड़ को भून करके गरम गरम को ही गुड़ में डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह हिलाते हैं। गुड़ उसको चिपक जाता है, वो मीठा मीठा खाते हैं। ईश्वर मतलब यहाँ गुड़ गुड़धानी करना मतलब सब कुछ मिला देना। ईश्वर, राधे, श्री कृष्ण सब सर्वव्यापी। ईश्वर भी सर्वव्यापी हो गया, राधे भी सर्वव्यापी हो गई और श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी हो गए। ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। ये है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं। पहले तो ये निश्चय करो बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे, ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग की का नारायण बने। अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भले श्री कृष्ण को सिमरे ना। श्री कृष्ण को याद करते हैं, नारायण का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा
शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ये तो अभी ब्रह्मा बना है, ये तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पुराने वर्ष शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करो, लेकिन पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानेपन को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भाव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपना नहीं रहता। वे ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। जो योग युक्त हैं उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिम झिम कम नहीं। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न चित्त हैं वे कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। या तो वो प्रसन्न चित्त होगा या प्रसन्न चित्त होगा। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला रूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती हैं। टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय
विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।